गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन और इम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखिए दूसरा जो है पॉइंट रिलेशन का। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसको प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा जो है रिलेशन। पहला रिलेशन हो चुका था, ठीक है। आज हम दूसरा रिलेशन स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है और इसमें जो है रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम ए टू ए जो है रिलेशन डिफाइन किया गया। ओके स्टूडेंट, और ए कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि ए जो है फाइव नहीं है, ए में जो है कुछ एलिमेंट हैं। ओके स्टूडेंट, तो देन आइडेंटिटी रिलेशन होता है ए, ठीक है, ए और ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई ए, ठीक है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सेम होंगे और ए जो है बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए में होंगे। ओके, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन का। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जांपल यहाँ देखिए। एग्जांपल के लिए अगर हम ए इक्वल टू लिखें 1 2 3। ओके स्टूडेंट, ए इक्वल टू 1 2 3, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बिलोंग्स टू, यानी कि जो जितने भी जो नंबर होंगे वो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सेम होंगे। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी रिलेशन इसका हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर आई ए, यहाँ पर 1 2 3 जो है यानी कि सेम एलिमेंट वाला, ठीक है, 1 1 सेम ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर 2 2 और ये वाला हो जाएगा हमारा क्या? 3 3। यह हमारा हो गया क्या? आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी रिलेशन का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसमें क्या होंगे? सेम होंगे, 1 1 2 2 3 3। अगर 1 2 3 है तो 1 2 वाला नहीं होगा, जो सेम वाला होगा। ए और ए जो है क्या होंगे? जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए स्टूडेंट, अगला जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पढ़ना है तुम्हारे जो है सिलेबस में। स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन आर एस एन टी, यह जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आर एस एन टी, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, यह क्या होता है? देखिए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि ए जो है नॉन एम्प्टी सेट, ए जो है क्या है हमारा? नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो देखिए ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, खाली सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं इफ ए कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो ए इस टाइप का हो, बिलोंग्स टू आर, आर में जो है बिलोंग करे, यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर हो जो इस रिलेशन में बिलोंग करे, और इवरी इसको बोलते हैं इवरी या फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसको? इवरी ए बिलोंग्स टू ए या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है ऑल ए, जितने भी जो है सेट के मेंबर होंगे वो सब के सब किस में हो? ए में हो। तो इन सब के लिए जो है ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इफ ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, अगर ए का जो है रिलेशन ए से हो और एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो, क्या हो? एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी जो है ऑर्डर्ड पेयर अपने से ही रिलेटेड हो, क्या हो? अपने मेंबर से ही रिलेटेड, यानी कि स्वयं से रिलेटेड हो, स्वयं का रिलेशन या अपने स्वयं का ही रिलेशन अपने से ही, यह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको जो है एग्जाम्पल से हम अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर
ए टू ए कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो ए में 1 2 3 और बी में भी जो ए वाला जो सेट है ए टू ए रिलेशन है, ठीक है। ए टू बी नहीं, यहाँ पर हम लिए हैं ए टू ए लिए हैं, 1 2 3 और 1 2 3 है, तो ए इक्वल टू 1 2 3 है। अब देखिए इसमें जो है अपने यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट है, दूसरा भी जो है जो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे देखिए R2 जो है यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं 1 1। अब देखिए यहाँ पर 1 1 ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यह जो है कह रहा है कि एवरी ए, प्रत्येक ए के लिए, फॉर ऑल ए के लिए। लेकिन यहां पर देखिए जो ए में जो एलिमेंट है 1 है, 1 के लिए तो है, लेकिन 2 और 3 इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए हमारा जो यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 3 लिखा है, क्या लिखा है 3 3 है, लेकिन 3 3 यह भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि फॉर ऑल यानी कि 1 और 2 का जो है रिलेशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वह भी होता तो हमारा जो है यह क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो यह हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्रॉस लगाया नहीं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। R इक्वल टू 1 1 4 4 3 3 4 5 यह है। अब देखिए यहां पर तो सेट दिया गया था, यहां पर तो सेट दिया नहीं है, तो हम सेट को मालूम करेंगे। पहले हम जो है सेट ए टू ए जो है यह रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, तो इसमें हम पहले सेट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से देखिए सेट हमारा क्या हो जाएगा, मान लें कि सेट जो है कोई ए है, ठीक है, और सेट ए है कोई, ठीक है। देखिए सेट ए है मान ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया ए, और ए में जो है कितने एलिमेंट हैं, देखिए यहां से 1 है, यहां पर दिख रहा है, और 1, और यहां पर क्या है, देखिए स्टूडेंट 3 है, 1 3, और ये 4 है, और ये क्या है 5 है। ओके, तो यह रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सारे एलिमेंट का रिलेशन स्वयं के साथ होगा। ओके, यानी कि 1 1 1 1, उसके बाद क्या 3 3, उसके बाद क्या होना चाहिए 4 4, और क्या होना चाहिए 5 5 5 5 तो नहीं दिख रहा है। जब 5 5 नहीं दिख रहा है तो यह जो रिलेशन है हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यह जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि जितने भी इस सेट में इस जो R जो दिया गया है इसके लिए हमारा सेट क्या होगा 1 3 4 5 होगा। तो इन सब का जो है स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, अपने के साथ होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। यानी कि 1 1 4 4 1 1 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आगे देखिए तीसरा जो है यहाँ पर R इक्वल टू हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 4 4 5 5 1 6 यह लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें भी सेट नहीं दिया गया, पहले हम सेट फाइंड कर ले। तो मान लो कि यह सेट कोई जो है B है, यहाँ पर जो है तीसरे में अगर B इक्वल टू, अगर हम इसके लिए अगर हम सेट फाइंड करें, सेट में एलिमेंट फाइंड करें कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा 6। यह जो है इसके एलिमेंट हो गए। अब देखिए यहाँ पर 1 1 है कि नहीं 1 1 है, 4 4 है कि नहीं 4 4 है, 5 5 है कि नहीं 5 5 है, और 6 6 है कि नहीं यानी कि 6 6, यानी कि यह इसका जो है स्वयं के साथ रिलेशन क्या है अवेलेबल है। इस एलिमेंट का स्वयं के साथ जो रिलेशन है अवेलेबल है, तो इसलिए जो ये हमारा जो रिलेशन होगा यह हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। ओके स्टूडेंट, यह रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ऊपर वाला हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम आशा करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे हमारा सिमेट्रिक यह कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है रिलेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है क्या है रिलेशन है एक हमारा, जब अगर रिलेशन है तो इसका उल्टा बी ए भी जो है आर का क्या होगा रिलेशन होगा, बी ए भी जो है रिलेशन होगा, ठीक है। तो ए बी अगर रिलेशन है तो बी ए अगर किसी भी सेट में अगर अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन अगर एक दिया गया जिसमें ए बी अवेलेबल है तो बी ए भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि ए बी और एवरी ए या फॉर ऑल ए एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि प्रत्येक ए बी के लिए जो है क्या ए के लिए जो ए में बिलोंग करता हो, ठीक है। चलिए देखिए सिमेट्रिक का एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए R1 इक्वल टू 1 1, ठीक है, R1 इक्वल टू 1 1। अब देखिए
यहाँ पर जो है 1 1 हम लिखे हैं, तो 1 1 जो है यहाँ पर 1 1 है, और इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 1, 1 1 का उल्टा 1 1, यानी कि जो है यह हमारा जो है क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1 1 है उसका उल्टा 1 1, यानी कि डबल बार तो रिपीट तो होता नहीं है, यानी कि यह हमारा क्या है, यह हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम 2 2 की बात करें तो 2 2 यानी कि 2 2 है और इसका उल्टा भी क्या होगा 2 2, यह भी जो है रिलेशन बार बार 2 2 और फिर 2 2 लिखेंगे नहीं, यानी कि यह भी हमारा क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर R3 यहाँ पर दिया गया 1 2 2 1 4 5 5 4। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, इसका उल्टा क्या 2 1 भी अवेलेबल है, 4 5 और इसका उल्टा क्या 5 4, यह भी जो है अवेलेबल है, यानी कि जो है कोई भी देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक तो है, अगर ए बी जो है आर में है तो बी ए भी जो है आर में होना चाहिए, इवरी ए बी, यानी कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं इवरी प्रत्येक के लिए, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक की कंडीशन ट्रू हो रहा है 1 2 2 1 4 5 और 5 4, तो यह भी हमारा जो है क्या है, यह हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, यह क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर 1 3 है, 1 3 है तो 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए 3 1, 3 1 दिख रहा है कहीं, 3 1 तो पहले ही नहीं दिख रहा है, 3 3 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा 3 3, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर 3 2 है और इसका उल्टा क्या 2 3, यहाँ से ही पहले से ही पता चल गया कि 1 3 और इसका उल्टा क्या 3 1, 3 1 जो है इसमें जो है जो 3 1 जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो है नहीं है, इसलिए हमारा जो यह जो रिलेशन है हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यानी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो वह अगर रिलेशन है, रिलेशन में अगर है तो उसका उल्टा भी, उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी इस रिलेशन में क्या होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर जो है यह वाला जो रिलेशन है हमारा जो है सिमेट्री रिलेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो है ए बी, देखिए यहां से ए बी जो है, ए बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर से रिलेटेड हो, आर में हो, ए बी जो है क्या हो रिलेशन में बिलोंग करे, और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी सी भी अगर रिलेशन में हो, बी सी भी क्या हो आर में हो, यानी कि बी सी भी रिलेशन हो, अगर ए बी भी कोई भी रिलेशन हो, बी सी भी कोई रिलेशन हो, ठीक है, तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो ए सी होगा, यानी कि ए बी बी सी, दिस इंप्लाइड दैट, यानी कि जो ए सी होगा वह भी जो है रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि इसमें 3 नंबर लेते हैं, यानी कि जो है 2 ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, क्या करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए इसको हम जो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में यह कह रहा है कि अगर ए बी, अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर हो जो किसी रिलेशन में बिलोंग करता हो, एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिए ए बी और यह वाला सेम होना चाहिए, यह वाला जो है इसका इस ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए बी और बी सी यह दोनों जो है रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो ए सी, यानी कि ए और सी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वह भी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा, वह भी जो है रिलेशन में होगा। फॉर एवरी ए बी एंड सी, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई भी अगर सेट में अगर 3 नंबर हो ए बी सी में बिलोंग करते हो, तो जो ए और बी से जो एक रिलेशन बनेगा, बी और सी से बनेगा, जो ए और सी का जो रिलेशन होगा वह भी जो है क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये तो मीनिंग इसका है। आइए देखिए एक एग्जाम्पल से अच्छा तरीके से देखिए, R1 जो है 1 1 है, क्या है R1 जो है 1 1 है। तो अब देखिए यहां पर 1 1, ठीक है स्टूडेंट, 1 1 है यहां पर, और आगे वाला यह वाला तो कंडीशन है ही नहीं, यह वाला कंडीशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो 1 1 कहिए, और दूसरा जो है जो ये 1 1 है, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा रिलेशन दिया गया हो 1 1 अगर दिया गया हो,
ठीक है, तो दूसरा जो कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, दूसरा भी कंडीशन क्या होना चाहिए 1 1, तो वह भी है, तो 1 का 1 से जो है रिलेशन क्या होगा, यानी कि यही, अगर ऐसा कभी भी रिलेशन दिया गया हो तो वह जो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, ट्रांजिटिव, यह वाला जो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो तो हमको चेक करना ही नहीं पड़ रहा है, 1 1 यानी कि ए बी सी, अगर 3 नंबर, यानी कि अगर देखिए 1 1 है तो हम दूसरा भी ले सकते हैं, क्या ऐसे समझ सकते हैं 1 1, फिर दूसरा भी ले सकते हैं 1 1, तो 1 का 1 से क्या, यह भी तो इसी में होता है, यानी कि डबल अगर हम तो नहीं लिख सकते इसमें, तो 1 1 भी तो इसी में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस तरह से जो 1 1 है वह हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव, यानी कि जब हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़े, यानी कि ए बी तो है ही, यानी कि बी सी को जो है चेक करने की आवश्यकता नहीं हो, तो वह जो रिलेशन हमारा होता है क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। याद, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, याद रखिएगा। अगर R2 = 3 4 लिखा हो, 3 4 लिखा हो, ओके स्टूडेंट, तो यह भी जो रिलेशन हमारा होता है ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, एक जो है कह सकते हैं कि एक अपवाद के तौर पर याद करिएगा, कंट्राडिक्शन के तौर पर याद करिएगा कि यह ऐसा होता है। 3 4 है, जब 3 4 है, लेकिन दूसरा जो होगा हमको क्या है, 4 3, 4 3 तो इसमें दिख नहीं रहा है, यानी कि वह तो कंडीशन जो है, यह वाला जो कंडीशन है, यह वाला कंडीशन है तो फॉलो तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यह वाला तो कंडीशन अगर दिया होता तब तो चेक करते, यह वाला कंडीशन दिया भी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि यह जो रिलेशन है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर हम इसको ट्रांजिटिव अगर चेक करना हो तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो यह भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, आगे चलते हैं, तीसरा 4 5, यह भी जो रिलेशन हमारा होगा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए R4 1 2, यह वाला देखिए 1 2 है, और 1 2 और 2 3, अब देखिए 1 2 और 2 3, तो इसका जो है, तो अगर 1 2 अगर रिलेशन में है, इसमें 2 3 भी है, तो 1 का जो रिलेशन क्या, 1 का जो रिलेशन 3 से भी होना चाहिए, 1 का जो रिलेशन 3 से है, यानी कहने का मतलब कि यह जो हमारा जो रिलेशन है, यह हमारा जो रिलेशन है क्या है, यह हमारा ट्रांजिटिव है, यानी कि यह हमारा जो ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो ट्रांजिटिव जो है थोड़ा जो है घुमा फिरा करके नंबर को चेक करना। अब देखिए और कोई कुछ बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, देखिए और कुछ बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, यानी कि 1 2 1 3 नहीं कुछ बन रहा है, यानी कि इधर उधर नंबर को चेक करके, ऑर्डर्ड पेयर को इधर उधर लिख करके चेक करते हैं ट्रांजिटिव में। और ट्रांजिटिव थोड़ा जो है कंफ्यूजन वाला होता है, देखिए हम एग्जाम्पल जो है दिए हैं और आगे क्लियर हो जाएगा। R5 अगर 2 2 है और 2 4 है, 2 2 है और 2 4 है, अब इसको चेक करना है। देखिए 2 का जो है 2 से रिलेशन है, 2 का जो है 2 से रिलेशन है, ठीक है, 2 से 2 का रिलेशन है, और 2 का जो है क्या 4 से रिलेशन है। जब 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, तो ए का सी, यानी कि 2 का जो है क्या 4 भी होना चाहिए। अब देखिए डबल बार तो लिखेंगे नहीं, यानी कि 2 का रिलेशन 4 से भी होना चाहिए, 2 रिलेटेड 4 भी होना चाहिए, और 2 रिलेटेड 4 डबल बार तो लिखे नहीं, क्योंकि सेट में हम लोग रिपीट नहीं करते। तो यानी कि कहने का मतलब कि यह जो रिलेशन होगा, यह भी जो रिलेशन होगा हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस इसमें याद रखिएगा कि ए बी और सी 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें जो है एक अपवाद के तौर पर, कंट्राडिक्शन के तौर पर याद रखिएगा कि कोई भी अगर सिंगल ऑर्डर्ड पेयर दिया गया हो, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर दिया गया हो, तो वह हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। देख लीजिए यहाँ पर 1 1 3 4 ऐसे, ये वाला जो रिलेशन हमारा होता है क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्योंकि जब हमको जो है कंडीशन ट्रांजिटिव अगर हमको जो है चेक करना हो, और बी और सी यानी कि यह दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया ना हो, यानी कि एक ही ऑर्डर्ड पेयर दिया गया हो, तो उस केस में वह जो रिलेशन होता है हमारा हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि कंडीशन ये नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए देखिए, आगे जो है R6 से यहाँ पर देखिए, यह है हमारा 2 3 3 2 और 2 2। अब देखिए यहाँ से इसको हम चेक करें तो 2 3 और 3 2, यानी कि 2 2 भी होना चाहिए। देखिए 2 2 तो है, यानी कि यह जो है फॉर ऑल एवरी ABC के लिए, हर जगह, यानी कि जितने भी इसमें रिलेशन है सबके लिए जो है यह क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी जो है रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा। अब चलिए देखिए इसको थोड़ा हम उल्टा देखिए, और जो है कुछ इसमें, यानी कि हम 2 3 3 2 ऐसे लिए तो सही है, चेक हो गया है। अब हम थोड़ा जो है उसको उल्टा करके देखिए इसमें 2 तरीके हैं, एक तरीका और भी है। देखिए अब 2 3 3 2, यानी कि 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो 2 का 2 से है ही। अब देखिए इसमें और कुछ भी मिल रहा है, देखिए यहां से 3 का 2 से, देखिए यहां से
3 का अगर हम इसको लें तो 3 का 2 से, देखिए यहाँ से 3 का 2 से, और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद 2 का क्या 2 से, 3 का 2 से, फिर उसके बाद देखिए 2 का 2 से। तो अब हमको जो है इसके इंप्लाइज में क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट 3 का क्या 2 से होना चाहिए, 3 का क्या 2 से भी होना चाहिए। तो 3 का 2 से जो है यहाँ पर देखिए है, ठीक है, 3 का जो है 2 से यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए और आगे कुछ जो है, और कुछ देखिए यहाँ से, यहाँ तक तो सही है, चेक हो गया है तो सही है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग लिखते हैं 2 का 2 से, देखिए यहाँ से आगे 2 का 2 से रिलेशन है, और 2 का क्या 2 का 3 से रिलेशन है। देखिए 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो इंप्लाइज में 2 का किससे रिलेशन होना चाहिए, 3 से रिलेशन भी होना चाहिए। 2 का 2 से, 2 का 3 से, तो 2 का किससे रिलेशन होना चाहिए, 3 से। क्या 2 का जो है 3 से, देखिए 2 का 3 से रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, यह भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि यहां से भी है ही, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहां तक तो क्लियर है। अब एक और तरीका है, देखिए, यानी कि हम इसको जो है, इसको ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, घुमा फिरा करके नंबर को हम लोग चेक करते हैं। देखिए आगे जो है 3 का 2 से, देखिए ये वाला लिए 3 का 2 से, और यहां देखिए 2 का क्या 3 का 2 से, 2 का 3 से। तो इंप्लाइज अगर रिलेशन अगर ऐसा हो तो 3 का किससे होना चाहिए, बोलिए स्टूडेंट, 3 का किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। देखिए 3 का 2 से और 2 का 3 से, तो देखिए 3 का जो है किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 3 यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, यानी कि यह जो हमारा R6 है यह हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, नहीं है। यह जो हमारा R6 जो रिलेशन है यह हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और 7वां एग्जाम्पल, ठीक है। R7 दूसरा जो है एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। देखिए अगर एक रिलेशन डिफाइन किए हम 1 का 3 से, ठीक है, 1 का 3 से, और यहाँ पर 1 का 3 से, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 6, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7 और 8, यह रिलेशन लिखे। अब हमको इसमें जो है हमको चेक करना है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए स्टूडेंट 1 का 3 से, 1 का 3 से तो है, लेकिन 3 जो है किसी से भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि दूसरा जो कंडीशन, दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर तो सही है, लेकिन दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको चेक करना नहीं पड़ रहा है, उसका कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी कि जो यह जो रिलेशन होगा हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यह वाला जो रिलेशन होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि दूसरा तो हमको चेक करने के लिए मिला नहीं। अगर कोई भी अगर रिलेशन ऐसा दिया गया हो जिसमें दूसरा जो रिलेशन है हमको चेक करने के लिए नहीं मिले, तो उस केस में यह हमारा जो रिलेशन होता है यह क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि बात यही जो है यही वाला आ गया, यानी कि जो है एक ही कंडीशन दिया गया हो, जब कभी भी यहां पर जोड़ सकते हो कि अगर एक ही कंडीशन दिया गया हो, दूसरा कंडीशन यह वाला अगर नहीं दिया गया हो, तो उस केस में जो रिलेशन होता है वह हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है देखे जो है पूरे जो है RST रिलेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अगर कोई भी इफ एनी रिलेशन बी गिवन, अगर कोई रिलेशन अगर दिया गया हो, यदि इफ दैट रिलेशन बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो तो देन दैट रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ठीक है, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। इसको जो है पूरे नोट्स जो है कॉपी पर जो है नोट्स कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।